अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल करीब है तो क्या आप मानेंगे? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खतरे की जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। क्या सच में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है? आज सबसे बड़ा तनाव चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच, जहां हमले, जवाबी हमले और धमकियों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, यूनाइटेड स्टेट इस लड़ाई में खुलकर उतरता है और दूसरी तरफ रसिया और चाइना आ जाते हैं तो ये ग्लोबल वार बन सकता है। इसका असर सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं रहता और नहीं रहेगा। महंगाई बढ़ सकती है, ऑयल सप्लाई रुक सकती है और भारत जैसे देशों में पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें आसमान छू सकती है और प्रेजेंट में छू भी रहा है। इतिहास गवाह है, छोटे छोटे युद्ध ही बड़े विश्व युद्ध के रूप में बदलते हैं और अभी जो हालात हैं वो कुछ अलग नहीं लग रहे हैं। लेकिन सच ये भी है कि वर्ल्ड वार अभी ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बड़े देश भी सीधे टकराव से बच रहे हैं। आपका क्या मानना है? क्या दुनिया वर्ल्ड वार 3 की तरफ बढ़ रही है या ये सिर्फ डर है? सबका एक कमेंट में क्वेश्चन है, प्रोफेशनल क्वेश्चन है। ये अगर वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो अमेरिका को होगा, क्योंकि प्रेजेंट में उसके पास मिसाइल की बहुत कमी है। ऐसे तो पूरी दुनिया को नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा अमेरिका को होगा। उसके बाद भारत को कुछ परसेंटेज फायदा भी हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बढ़ सकता है। उसके बाद आईटी डिजिटल सर्विस बढ़ सकती है। उसके बाद क्या बोलते हैं, डिफेंस इंडस्ट्री में ग्रोथ हो सकती है। जियो पॉलिटिकल पावर बढ़ सकता है। उसके बाद डीजल जो रसिया से लाने में कुछ परसेंटेज सस्ता मिल सकता है। और भारत को मतलब बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर वर्ल्ड वार हुआ तो भारत को भी बहुत सारे नुकसान है। चलो इस बात को एक्सप्लेन करके अच्छे से समझते हैं नुकसान क्या क्या है। अगर वर्ल्ड वार शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा अमेरिका को, क्योंकि अभी अमेरिका के पास मिसाइल की बहुत कमी है। उसके बाद होगा इसराइल को, उसके पास भी मिसाइल की कमी है। उसके बाद ईरान को, जो 3 देश प्रेजेंट में लड़ाई कर रहे थे, उन तीनों देशों के पास मिसाइल की थोड़ी सी कमी है। लेकिन तीनों देशों के पास मिसाइल है। अभी पूरी दुनिया के पास भर भर के मिसाइल है। अगर वर्ल्ड वार हुआ तो पूरी दुनिया सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वर्ल्ड वार 3 शुरू हुआ तो भारत को क्या क्या नुकसान झेलना पड़ेगा, इस बात को आओ अच्छे से एक्सप्लेन करके समझते हैं। डीजल का रेट हाई बढ़ सकता है, पेट्रोल बढ़ सकता है, गैस का बढ़ सकता है, राशन का बढ़ सकता है, जैसे कोरोना में बढ़ा था उस तरह ग्लोबल ट्रेड टूट सकता है। जॉब और इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उसके बाद न्यूक्लियर वार का सबसे बड़ा खतरा, न्यूक्लियर वार जो जापान में हिरोशिमा में गिरा था, उसके बाद कैसे कई पीढ़ी तक वहाँ पे नहीं हुआ था। अगर इंडिया में गिरा कहीं कोने में तो वो कोना साफ हो जाए कई पीढ़ी तक। उसके बाद आ जाएगा इंटरनेट, सैटेलाइट, बैंकिंग सिस्टम सब डिस्टर्ब हो सकता है। भारत को इतना सारा नुकसान झेलना पड़ेगा, इससे भी कई ज़्यादा झेलना पड़ेगा। और वर्ल्ड वार 3 हुआ तो मोदी जी कुछ करके इस वर्ल्ड वार को अब रोकने की कोशिश करें। जय हिंद। अब अगर वर्ल्ड वार 3 हुआ तो भारत का क्या नुकसान हो सकता है? भारत का नुकसान नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। भारत का नहीं, हर एक देश का नुकसान हो सकता है। हर एक देश का इकोनॉमी नीचे गिर सकता है। भारत का भी इकोनॉमी नीचे गिर सकता है। और जॉब में भी बहुत बुरा असर दिखाई पड़ेगा। इंटरनेट, सैटेलाइट, बैंकिंग सिस्टम सब डिस्टर्ब हो सकता है। न्यूक्लियर वार का सबसे बड़ा रिस्क बढ़ सकता है। डीजल, पेट्रोल, राशन, गैस, ये सब का तो प्रेजेंट में तो हाई रेट छू ही रहा है दिन पे दिन। उसके बाद अगर वर्ल्ड वार 3 हुआ तो इसका भी तो डबल से ट्रिपल रेट बढ़ सकता है। ये भारत है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।